नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे बेमाता की कहानी। हम इस कहानी में जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। क्या कहते हैं बेमाता का लेखा जोखा। हम आपको बताएंगे इस कथा के जरिए। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्य को मानने वाले कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य के इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को छोड़कर चला जाता है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार बेमाता की बेटी अपने माँ से पूछती है कि माँ, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले लोग को अच्छा फल मिलता है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। ये बातें सुनकर बेमाता कहती हैं, ऐसा नहीं है बेटी, जो भी होता है वह नियति के जरिए हो रहा है। यह सुनकर बेटी कहती है, माँ, मैं देखकर आ रही हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और माँ, भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। माँ, ये कौन सा लेखा जोखा है माँ आपका। तब बेमाता कहती हैं, बेटी, तुम मुझे कोई ऐसी घटना बताओ जिसके चलते तुम मुझसे ऐसी सवाल कर रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है। तो बेटी कहती है, माँ, मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ एक गाय दलदल में फंसी थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से आया, लेकिन उस चोर ने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन फिर भी गाय की मदद के लिए रुका नहीं। वह चोर उस गाय के पीठ पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने से भरे मोहरे की एक थैली मिली। वह चोर थैली लेकर चला गया, लेकिन गाय को नहीं बचाया। और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे और उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो गड्ढे में गिर गया। हे माँ, अच्छे लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिन्होंने गाय को बचाया वे गड्ढे में गिर गए, और जो गाय को नहीं बचाया उसे हीरे मोतियों से भरा थैला मिला। ऐसा क्या लेखा है माँ आपका? हे माँ, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा लेखा क्यों लिखा? ये कौन सा न्याय है माँ आपका, बताइए। बेमाता अपनी बेटी की बात सुनकर कहती हैं, जो हुआ वही सही है। जो चोर गाय पर पैर रख कर गया उसके भाग्य में, उसके किस्मत में तो वे खजाना ही लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसके मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। अब बताओ बेटी, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तब बेटी कहती है, हे माँ, आपका लेखा जोखा आप ही जाने, मैं बस इतना जानूं। माँ, आप जो करती हैं वही सही होता है। माँ, आप धन्य हैं।